सुजानगढ़ में अलसुबह छाए घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ। रात में ठंडी हवाएं चलने के कारण अलसुबह कोहरा छा गया, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आम जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ा। जगह जगह लोग अलाव ताप कर गर्मी लेते नजर आए। 3-4 दिनों से सर्दी घट गई थी, लेकिन कोहरा छाने के कारण फिर से सर्दी में इजाफा हो गया है। सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन पंचायत समिति सभागार में प्रधान मनभरी देवी मेघपाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपअधिकारी मूलचंद लुणिया, विकास अधिकारी शिव कुमार शर्मा, तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में गत बैठक की पुष्टि के बाद आगामी वर्ष के लिए सर्वसम्मति से नरेगा के वार्षिक प्लान का अनुमोदन किया गया। पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह मानीसरिया द्वारा सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सभी लोगों ने जबरदस्त समर्थन किया। 2 प्रस्तावों पर सहमति के बाद दीवान सिंह मानीसरिया ने कहा कि सुजानगढ़ की 13 पंचायतें जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, उनको आपणी योजना के एक्सियन रतनगढ़ से जोड़ दिया गया है, जिसको वापस सुजानगढ़ एक्सियन से जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विकास कार्यों अन्य प्रकल्पों में पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई। पंचायत समिति सदस्यों को विकास कार्यों हेतु निर्वाचन क्षेत्र के अलग से बजट दिए जाने सहित कुल 9 सूत्री मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और सभी बैठक से बाहर चले गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया और विकास अधिकारी शिव कुमार शर्मा को ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर 9 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग की। ज्ञापन सौंपते वक्त उप प्रधान सेक्टर ढाका विक्रम सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह, पुरखाराम, संजू, प्रेम सिंह जीड़ी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नरेगा प्लान का अनुमोदन ताकि ग्रामीण जो आबादी हो प्रभावित नहीं हो, सरपंचों का सहयोग मिलता रहे। इस चीज़ को हमने देख के हमने सिर्फ 2 चीज़ों का अनुमोदन करके और उसके बाद में सभी पंचायत समिति सदस्य और सभी जिला परिषद सदस्यों ने इस आज की मीटिंग का बहिष्कार किया। अब सरकार से क्या मांगे आप लोगों ने? सरकार से हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। प्रधान और उप प्रधान बनने के बाद में पंचायत समिति सदस्य का कोई किसी भी विकास कार्य में कोई रोल नहीं रहता है। पंचायत समिति में कोई मीटिंग होती है, जब आते हैं पूरा काम सरपंच के अधीन होता है। हम कोई भी किसी भी तरह का विकास कार्य हम किसी भी कहीं भी हमारा कोई उसमें कोई भागीदारी नहीं होती, इसलिए हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। उन 9 सूत्री मांगों लेकर हमने आज की मीटिंग का बहिष्कार किया है कि पंचायत समिति सदस्य जैसे सरपंच का वित्तीय स्वीकृति में या वित्तीय कार्य योजना में, विकास योजना में उसकी सहभागिता होती है, उसी तरह बराबर 50% पर जो पार्टनरशिप है वो पंचायत समिति सदस्य को मिले। हर काम में, मीटिंग में, सूचना में बराबर का भागीदार बने। वो पंचायत समिति सदस्य जैसे माननीय उप प्रधान जी ने कहा है, दीवान सिंह जी ने कहा है, वैसे बस प्रधान का चुनाव हो गया, उप प्रधान का चुनाव हो गया, उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य का कोई कहीं भी कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं रहती है। उसकी सहभागिता सुनिश्चित है। 5 साल लगातार सरपंच के बराबर पार्टनर के रूप में काम करें। सुजानगढ़ के मांडेता स्थित जाट समाज के खेल मैदान में पोस्ट बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिन भर गुलगुले व दाल के बड़े लोगों को परोसे गए। कार्यक्रम में पिताराम जानी ने बताया कि हलवाई मोहनलाल फांडी, नानूराम कासनिया ने सहयोग किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त IAS राजेंद्र कुमार नायक, समाज सेवी टिकमचंद मंडा, गिरधारी लाल सारण, अशोक बिजाणिया, पिताराम जानी, सईराम बिजाणिया, सुरेंद्र भामू, सुभाष मंडा, तुलसाराम पांडे, विकास भामू, मुरारी कड़वासरा, मूलाराम बिजाणे, पेंटर मनोज बिजाणे, श्याम गुलेरिया, गणेश सारण, चेतन कंडा, सईराम गुलेरिया, विष्णु जाट, मुकेश पांडी, प्रभु बिजाणिया, पार्षद अमजद खान, नानूराम खोकर, हनुमानाराम भामू, लालचंद बिजाणे, भवलाल बिजाणे, मुन्ना लाल बिजाणे, अशोक जाखड़, राजेंद्र खोकर, धनाराम लुलानिया, महेंद्र धवाई, बनवारी गुरु, रामधन गुलेरिया, अफजल गोरी, प्रेमतम, रामेश्वर लाल, बाबू खां, राजेंद्र तेतरवाल सहित अनेक लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो ये प्रोग्राम है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये 3-4 साल से चालू है और आशा करता हूँ कि ये चालू रहे। सर्वप्रथम तो मैं क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मंडा जी को और आप सबको कि इतना सुंदर पोस्ट बड़े का कार्यक्रम किया गया है इस ढंग से। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मंडा जी ने 3-4 साल से ये कर रहे हैं और साल में जो मुख्य जो त्यौहार हैं हमारे हिंदुस्तान के, मकर संक्रांति, 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ पर ये करते हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं पोस्ट बढ़ा के, उससे एक भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे से हम मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं,
तो इसी प्रकार से ये आगे भी चलती रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को सुजानगढ़ के बस स्टैंड से गांधी चौक तक सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। रैली को डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, सीआई मुकुट बिहारी मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पीसीबी व बाल भारती स्कूल के सैकड़ों बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिन पर यातायात नियमों के पालन संबंधी नारे लिखे हुए थे। बच्चों को संबोधित करते हुए डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर हर साल हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज निवास कुमार पिलानिया, मुकेश कुमार, जयचंद सहित अनेक पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी मौजूद थे। सप्ताह में लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जो बस स्टैंड से मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर तक जाएंगे। दो तरह के इसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत है। एक तरह से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें जो कोई नहीं मान रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। और हेलमेट वितरण के और के हमारे पूरे सप्ताह में अलग अलग नई प्रोग्राम रहेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो दुपहिया वाहन चालक मोटरसाइकिल पे जो भी सवारी है वो हेलमेट निकाल के लगा के निकले और कार चालक है वो सीट बेल्ट लगा के रखें। अपनी सुरक्षा के जो मापदंड है, उपकरण है, उनको कतई नज़रअंदाज नहीं करें। इसी में जीवन सुरक्षित रहेगा।